हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, लाडला भैया योजना, दोस्तों मैंने भी जब ये इसके बारे में पढ़ा तो सच में मुझे भी लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। क्या ऐसी भी कोई योजना चालू हो गई है? दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर लगभग 14,000 लोगों ने, कम संख्या नहीं है, 14,000 लोगों ने हर महीने गलत अपनी इंफॉर्मेशन देकर के, गलत कागजात देकर के 1,500 रुपए महीने उठा रहे थे। ठीक है, बहुत टाइम से उठा रहे थे। ठीक है, और जब राज्य सरकार को यह पता चला तो राज्य सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऐसा बोल रही है कि उनसे पैसे वसूलेगी। अब आप सोचिए कि 1,500 रुपए हर महीने कोई पुरुष जो कि महिला बनकर के पैसे उठा रहा है हर महीने 1,500 रुपए। आप सोचिए देश कितनी ज्यादा, देश में विडंबना की स्थिति हो गई है, कितनी ज्यादा स्थिति, मतलब कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति 1,500 रुपए के लिए पुरुष से महिला बनने को तैयार है। ठीक है, और देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, वैसे तो अब कंपटीशन हो गया है, पहले तो केवल ये मध्य प्रदेश में होता था। अब लगभग आपको पता है केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम भी देंगे आपको 2,000 3,000। फिर वैसे फ्रीबीज के लिए तो केजरीवाल को बताया जाता है कि उन्होंने ये सेवा शुरू करी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग भारत के लगभग 8 राज्यों में ये स्कीमें चल रही है, लाडकी बहन योजना या लाडली बहन योजना के, या मुख्यमंत्री सम्मान योजना जो कि दिल्ली में चल रही है। आप सोचिए कोई भी सरकार आती है और कहती है कि हमको वोट दीजिए, हम आपको मतलब कि महीने के 1,500 रुपए देंगे, 1,000 रुपए देंगे, 1,200 रुपए देंगे, 2,500 रुपए तक देंगे। आप सोचिए कि एक राज्य के अंदर लगभग औसतन अगर हम बिहार की बात करें तो उसमें 6 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2 करोड़ जनसंख्या है। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो ये योजना नहीं है हालांकि, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 7 करोड़ जनसंख्या राजस्थान में। तो आप सोचिए जब बिहार में 6 करोड़ जनसंख्या है तो 6 करोड़ की आधी महिलाएं हैं, यानी 3 करोड़ महिलाएं हैं। आप सोचिए 3 करोड़ महिलाओं को, जो कि 21 साल से ऊपर और 59 ईयर्स एज तक की जो महिलाएं हैं, क्योंकि 60 के बाद तो पेंशन शुरू हो जाती है, तो वृद्धा पेंशन, तो इन महिलाओं की संख्या भी लगभग 2 करोड़ के आसपास हो गया। आप सोचिए 2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए अगर दिए जाए, कितना पैसा, आप सोचो कि कितना पैसा देश का सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो रहा है, इन फ्रीबीज योजनाओं में बर्बाद हो रहा है ताकि सरकार बची रहे और जो सरकार चल रही है वही सरकार आगे आती रही। आप सोचिए महाराष्ट्र सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट रखा है। कितना? 35,000 करोड़, यानी लगभग 4 बिलियन से भी ज्यादा, $4 बिलियन से भी ज्यादा। आप सोचिए कि मतलब कि एक सरकार केवल अपनी सरकार बचाने के लिए जो मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उनका टैक्स का पैसा इस तरह से बहा रही है। आप सोचिए कि अभी इस महंगाई के जमाने में अगर कोई सरकार किसी महिला को 1,500 रुपए भी दे दे, 1,000 रुपए भी दे दे, तो आप सोचिए उन 1,000-1,500 रुपए से क्या होगा उनका। आप सोचिए 1,000-1,500 रुपए में क्या होगा? घर खर्च चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर यही पैसा सरकार, जो नौजवान अभी युवा जो आगे बढ़ रहे हैं उनको, जैसे एआई की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी आगे बढ़ रही है, स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाया जाए, यही पैसा अगर 1,500 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, वो पैसा अगर देश के युवाओं को कुछ सिखाने में अगर खर्च किया जाए तो आने वाले समय में उनको, उन परिवारों को ये पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझो, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी परिवार में अगर अच्छा पैसा कमाने लग जाता है तो वो परिवार के 10 सदस्यों का पालन पोषण कर सकता है या 4-5 सदस्यों का पालन पोषण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो ये फ्रीबीज योजनाएं आज जो 1,000 रुपए सरकार दे रही है, 1,500 रुपए दे रही है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं आने वाले 5 साल में आप चुनाव वापस आने दीजिए, ये संख्या बढ़कर के 2,000, 2,500 और 3,000 और 4,000 तक पहुंच जाएगी। तब आप सोचिए कि आप जैसे व्यक्ति जो सैलरीड पर्सन है या जो सैलरी वाले हैं या जो मिडिल क्लास के जो छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, जिनका जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो कहां बर्बाद हो रहा है। आप सोचिए हमको एडवांस 6 जनरेशन फाइटर जेट लेने हैं, हमको S-400 लेने हैं, उनके लिए कितना पैसा चाहिए? उनके लिए आप सोचिए S-400 जो अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, एक भी बम पाकिस्तान का भारत पे नहीं गिर पाया, क्यों? इस S-400 की बदौलत। तो इनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर में है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मित्रों हमको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है कि आप ये देखिए कि अगर ये पैसा हमको अगर 4,000 रुपए हर महीने मिल रहा है, 2,000 रुपए मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पैसा पेड़ से टपक रहा है और हमको पैसे मिलते ही जा रहे हैं और हम इनको लेके देते जाएंगे, सरकार देती जा रही है। ऐसा नहीं है, एक फिक्स बजट है, उसमें से अगर ये फ्री योजनाओं में चला जाएगा तो आप मान करके चलिए आपके शहर की सड़क है वह अच्छी नहीं होने वाली है, वो आपको टूटी हुई ही रहेगी। आपका जो शहर में जो कचरा जमा हो रहा है वो कचरा जमा ही रहेगा, उसकी सफाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो विकास का जो सारा पैसा है ये फ्री योजनाओं में जा रहे हैं, लोगों को बांटने में
जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को ये सोचने की आवश्यकता है कि हमको क्या करना है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो केवल अपना पैसा वो बांट रही है क्योंकि उनको अपनी सरकार को कंटिन्यू करना है। ठीक है, हमको जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और ये सच में चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कमेंट में अवश्य करिए, आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।